इस वीडियो में मैं आपको बिजली यूनिटी टेस्ट 2021 के बारे में बताऊंगा। पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का सिलेबस क्या है और आप कैसे तैयारी करके 90+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। पेपर में आपके 100 MCQs होंगे और ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और पेपर आपका 5 सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल होगा। हर सब्जेक्ट के 20 MCQs होंगे। पहला पोर्शन इंग्लिश का होगा, इंग्लिश के 20 MCQs होंगे। सेकंड पोर्शन आपका बेसिक मैथमेटिक्स होगा, उसके 20 MCQs होंगे। थर्ड पोर्शन एवरीडे साइंस होगा, उसके 20 MCQs होंगे। उसके बाद फोर्थ आपका पाक स्टडी और जनरल साइंस का होगा, उसके 20 MCQs होंगे। फिफ्थ पोर्शन आपका इस्लामियत का होगा, उसके 20 MCQs होंगे। तो उसके बाद तमाम MCQs लाजमी हैं और इनकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब आपने एंट्री टेस्ट देने आना है तो आपने अपने साथ रोल नंबर स्लिप, ओरिजिनल CNIC और ओरिजिनल बे फॉर्म लेके आना है और साथ अपने बॉल पेन या बॉल पेन और क्लिपबोर्ड लेके आना है। पेपर के अंदर आपको मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल आप नहीं लेके आ सकते और ना ही कैलकुलेटर लेके आ सकते हैं। उसके अलावा जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो आप क्वेश्चन के ऊपर कोई चीज़ नहीं लिख सकते। आपको रफ वर्क करने के लिए एक एक्स्ट्रा शीट दी जाएगी। उसके बाद आंसर फिल करने के लिए आपको आंसर शीट दी जाएगी। उसके अंदर आपने राइट आंसर लिखना है। जो आपका राइट आंसर होगा उसको आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। और उसके बाद अगर आप कोई इशू हो तो आप स्टाफ से पूछ सकते हैं पेपर के दौरान या पेपर से पहले। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा पेपर का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा और आप कहां से तैयारी करके उस सब्जेक्ट्स में 20 में से 20 मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन है इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे पहले जो MCQs होंगे वो ग्रामेटिकली होंगे। लाइक फर्स्ट MCQs में आपको बता देता हूँ, शी इज़ डैश टायर्ड एंड कैन नॉट वॉक एनी मोर। तो इस तरह के MCQs होंगे पहले पोर्शन में इंग्लिश के ग्रामेटिकल। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन होगा इंग्लिश का वो होगा सिमिलर वर्ड्स और सिनोनिम्स। मतलब जो MCQs जो ऑप्शन होगा, जो MCQs होगा आपका लाइक फिफ्थ MCQs है 20 ईच, तो आपने सिमिलर वर्ड जो उसका मीनिंग दे रहा होगा ऑप्शन में, उसका आपने उस पर टिक करना है, वो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो होगा इंग्लिश में थर्ड पोर्शन होगा इंग्लिश में पेयर ऑफ वर्ड्स का। मतलब ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स जो आपस में कोई ना कोई रिलेशन शो कर रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट और यूजुअली आपस में कोई ना कोई रिलेशन शो कर रहे हैं, तो ये वाले आपके MCQs होंगे। उसके बाद जो फोर्थ होगा फिल इन द ब्लैंक्स का। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आपका ऑप्शन MCQs ऐसे होगा लाइक 8 MCQs है, काइंडली आस्क हिम टू प्ले द पियानो, इज़ अ डैश पियानिस्ट। तो आपने ऐसा वर्ड लगाना है जो लगा के आपका फिक्रे का मीनिंग पूरा हो रहा हो। फिल इन द ब्लैंक्स के MCQs होंगे जिससे कोई ना कोई वर्ड लगा के आप फिक्रे का मीनिंग पूरा कर रहे हो। उसके बाद जो MCQs होंगे इंग्लिश में वो यही हैं जो मैंने आपको पहले बताया, पेयर ऑफ वर्ड्स जो आपस में कोई ना कोई रिलेशन शो कर रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी तैयारी कहाँ से करनी है इंग्लिश के पोर्शन की। इंग्लिश के पोर्शन की तैयारी के लिए आप को मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ जहाँ से आप कर सकते हैं। इंग्लिश की तैयारी आप नेट की बुक में से करें। नेट की बुक में इंग्लिश का सारा सिलेबस होगा जो यहाँ जिसमें से पेपर आना है। तो वो बुक आप उस बुक को डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में से उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है हमारा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चंस होंगे आपके अरिथमेटिक्स मैथ के पोर्शन में से। ये वाला पोर्शन आप नेट की बुक में से तैयार कर सकते हैं। तो नेट की बुक का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेट की बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका इंग्लिश और मैथ का पोर्शन जो है वो नेट की बुक में से हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको बता देता हूँ MCQs कैसे होंगे। पहला MCQs है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। तो ये इजी क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने नेट की बुक में से अरिथमेटिक पोर्शन तैयार किया तो आपके MCQs सारे कवर हो जाएंगे।
उसके बाद है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नंबर्स, इनमें से आपने इनकी एवरेज निकालनी है। इस तरह के MCQs होंगे। फिर आपको व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपने 9th-10th में भी किए हैं। अगर आपने FSC में प्री इंजीनियरिंग की है तो वहाँ भी आपने ये तैयार किए हैं। उसके बाद हो गया 7th MCQs है लाइक सीक्वेंस वाला है, तो ये भी आपके नेट की बुक में से तैयार हो जाएंगे। ये MCQs है। उसके बाद 9th व्हाट इज़ द सम ऑफ सीक्वेंस, ये भी वहीं से तैयार होगा। ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये आपके आ जाते हैं स्क्वायर रूट वाले, ये भी आपके अरिथमेटिक में से हो जाएंगे, पोर्शन में से। उसके बाद है व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ डाटा, ये अरिथमेटिक वाले वैसे क्वेश्चन आ गए। ये ECAT की तैयारी में अगर कोई कर रहा है तो उसमें तो आप लाजमी इसकी आपकी तैयारी होगी। तो मैथ का पोर्शन भी आप नेट की बुक में से तैयार कर सकते हैं। नेट की बुक में से तैयार करके आपके पूरे 20 में से 20 MCQs ठीक हो सकते हैं। ये सारा पोर्शन जो है मैथ का वो बेसिक होगा, इसके इजी क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने नेट की बुक में से तैयारी की आपके लिए बहुत इजी होंगे। उसके बाद वाला पोर्शन है हमारा एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके फिज़िक्स पोर्शन में से होंगे, केमिस्ट्री पोर्शन में से होंगे और बायोलॉजी पोर्शन में से होंगे। मतलब साइंस की तीनों ब्रांचेस में से इसके क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक होंगे, जो आपने अगर 8 की जो साइंस है उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अगर आपने FSC में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी है तो उसके भी MCQs वहीं से आ जाएंगे, होंगे MCQs। ये सारी बेसिक की जो छोटी मोटी चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं वही दोबारा इसमें रिपीट होंगी। तो अगर आपने इसकी तैयारी करनी है तो आप ये तैयारी बुक में से कर सकते हैं, FSC की बायोलॉजी में से कर सकते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री के पोर्शन में से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि साइंस में से करें तो 8th की साइंस में से भी इसकी तैयारी हो सकती है। लेकिन बेहतर है कि आप 12 FSC की बुक में से तैयारी करें इसकी। तो इसके MCQs मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक है ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट डैश वाटर बाय वेट, 70%, 60%, 50%। आई थिंक इसका राइट आंसर है 70%। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ नोन एज, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये सारे तकरीबन बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डैश डेज। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, उसके बाद नीचे आ जाता है सन्स मैस इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ये भी केमिस्ट्री का है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, ये फिज़िक्स का है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, ये फिज़िक्स का है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी ये बायोलॉजी का है। तो ये सारे आपके जो एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस होंगे ये आपके FSC की बुक में से आएंगे। उसके बाद 4th पोर्शन आ जाता है हमारा पाक स्टडी और जनरल नॉलेज का। इसमें आपके जो MCQs आएंगे वो 12th की पाक स्टडी की बुक में से आ सकते हैं। उसके अलावा जनरल नॉलेज के MCQs तो वैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब पे इसकी जनरल नॉलेज की डेली जो टॉप 20 MCQs हैं पास पेपर्स के, वो मैं अपलोड करता हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो आप ओपन करके उसमें से जनरल नॉलेज के MCQs ओपन करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा पाक स्टडी की तैयारी के लिए आपको 12 जो होती है FSC की पाक स्टडी होती है, पाक स्टडी की बुक है, वहाँ से तैयारी करें। और जो मैट्रिक की पाक स्टडी की बुक है वहाँ से तैयारी करें। ये पाक स्टडी के जो MCQs हैं वो बेसिक MCQs आते हैं। लाइक जैसे ये है दुनिया के 2 कुतुब हैं, कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़े होंगे। उसके बाद शुमाली कब्रस किन 2 ममालिक के दरमियान मुतनाज़ा इलाका है, ये जनरल नॉलेज का MCQs है। मशहूर ज़माना मुहिम जो मार्को पोलो का ताल्लुक़ किस मुल्क से था, ये भी जनरल नॉलेज का। अफ्रीका रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। अफ्रीका ये बर-ए-आज़म है
उसके अंदर उन्होंने पूछा है कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। तो ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इसके लिए आप जनरल नॉलेज गूगल से आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट बताई है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं जनरल नॉलेज का। अगर आपने कोई भी इसको तैयारी के लिए आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ के ले सकते हैं। उसके बाद किस मुल्क के पास सबसे ज़्यादा गैस के ज़खायर हैं, ये भी जनरल नॉलेज का है। मतलब पाक स्टडी के क्वेश्चंस होंगे लेकिन जनरल नॉलेज के रिलेटेड होंगे। तो आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसकी तैयारी के लिए। उसके बाद हमारा जो पोर्शन आ जाता है लास्ट पोर्शन इस्लामियत का, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामियत का पोर्शन हमारा है लाइक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था। ये आपकी FSC की इस्लामियत की बुक में से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी इस्लामियत की जो जनरल नॉलेज है उसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली इस्लामियत के। पाक स्टडी की जनरल नॉलेज में से आएंगे। उसके बाद इस्लामियत की जनरल नॉलेज में से आएंगे। लाजमी नहीं कि इस्लामियत और पाक स्टडी की बुक में से आएँ, कम चांसेस होते हैं कि बुक में से आएँ, लेकिन चीज़ें बेसिक ही होती हैं जो हमने पहले एक आध दफ़ा पढ़ी होती हैं कहीं ना कहीं। तो आप पाक स्टडी की जनरल नॉलेज निकाल के इसकी तैयारी कर सकते हैं, इस्लामियत की जनरल नॉलेज निकाल के इसकी तैयारी कर सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने बेटे थे? 1 2 3 4। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? उसके बाद ज़बूर अल्लाह की तरफ से किस नबी पर नाजिल हुई? इंजील अल्लाह की तरफ से किस नबी पर नाजिल हुई? आप सल्लम की किस साथी को सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया? तो इस तरह के MCQs होंगे, बेसिक MCQs होंगे। लाजमी नहीं है कि ये बुक के अंदर हों, लेकिन ये MCQs आपने डेली रूटीन में सुनते रहते हैं, तो ये जनरल नॉलेज में से आएंगे ये सब। अब मैं आपको इनका एक दफ़ा हाईलाइट दे देता हूँ सब की जो मैंने आपको बताया। इंग्लिश का पोर्शन आपने नेट की बुक में से तैयार करना है। मैथ का पोर्शन आपने नेट की बुक में से तैयार करना है। एवरीडे साइंस का पोर्शन आपने तैयार करना है FSC की साइंस सब्जेक्ट्स की बुक में से। उसके बाद जो आपका आ जाता है पाक स्टडी का पोर्शन, वो आपने पाक स्टडी की जनरल नॉलेज में से करना है। और इस्लामियत का पोर्शन इस्लामियत की जनरल नॉलेज में से करना है। वो आप जनरल नॉलेज की कोई ना कोई बुक निकाल के इस्लामियत और पाक स्टडी की गूगल से डाउनलोड करके, या आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें से तैयार कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो मैंने आपको बताया था नेट की बुक के बारे में, नेट की बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं नेट की बुक को। अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त जो एंट्री टेस्ट देने जा रहा है वो उसकी अच्छी तरह तैयारी कर सके। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो ये मैंने आपको सैम्पल पेपर दिखाया एडमिशन टेस्ट का, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।